और बस्ती में एक शख्स ने बीएसए के दफ्तर पर आत्मदाह करने की कोशिश की। वक्त पर उसे बचा लिया गया, नहीं तो वो जिंदा जल जाता। इस शख्स को पिछले 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अगर जरा भी देर हो जाती तो गोमती प्रसाद जिंदा जल गया होता। गोमती प्रसाद ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया था, बस माचिस जलाना बाकी थी। बस्ती में अगौना के स्कूल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी गोमती को 5 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, जिसके लिए गोमती प्रसाद बेसिक शिक्षा अधिकारी और अपनी प्रिंसिपल को जिम्मेदार मानता है। बीएसए के द्वारा बार बार बीएसए से निवेदन करने के बाद भी वेतन मेरा आहरित नहीं किया जा रहा है, जबकि फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे पद्मा मिश्रा का वेतन भुगतान किया जा रहा है और सारी चीज हकीकत और ओरिजिनलिटी के बावजूद भी मेरा वेतन नहीं भुगतान किया जा रहा है। प्रिंसिपल पद्मा मिश्रा पर इस बात का जर्रा भर भी असर नहीं कि गोमती प्रसाद ने किस हद तक जाने की कोशिश की। गोमती प्रसाद वेतन पाने के लिए नहीं आत्मदाह कर रहे हैं। गोमती प्रसाद पद्मा मिश्रा का वेतन न मिले इस नाते आत्मदाह कर रहे हैं। अब पद्मा मिश्रा के वेतन से उनकी कौन एलर्जी है, इसको तो मैं नहीं बता सकती हूँ। भुखमरी के कगार पे मेरा परिवार है। जिस दुकान से हम सामान लेते हैं वो दुकानदार टार्चर कर रहा है, बार बार प्रेशर बना रहा है कि मुझे पैसे चाहिए। अब जाकर गोमती की शिकायत बीएसए तक पहुंची है। बीएसए साहब से बात कर ली गई है इसके बारे में। वो कह रहे हैं कि जांच कराएंगे। इससे पहले ये बात हमारे सामने कभी आई भी नहीं थी और वो कह रहे थे ये उनके सामने भी नहीं आई थी। अधिकारी भी जानते हैं कि अगर गोमती प्रसाद आत्मदाह कर लेता तो पूरा जिला प्रशासन नाप दिया जाता, सजा उसको भी मिलती जिसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे में अब आम आदमी के लिए इंसाफ पाने का क्या यही जरिया बचा है? पुनीत दत्त ओझा, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, बस्ती। और फर्रुखाबाद में एक पुलिसकर्मी ने वसूली से इनकार करने पर एक ऑटो चालक की पीट कर हत्या कर दी। यह वाकया फर्रुखाबाद के एक चौराहे का है। पुलिसकर्मी ऑटो चालक को पीटता रहा और कोई उसका कुछ नहीं कर पाया। जब ऑटो चालक की मौत हो गई तो उसके बाद लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आगजनी की। फर्रुखाबाद में हुए इस हंगामे की वजह पुलिस है। राजेपुर तिराहे पर लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब उन्होंने अपनी आंखों से पुलिस की दरिंदगी देखी। लोगों ने पुलिस की एक गाड़ी तोड़ दी और दूसरी में आग लगा दी। राजेपुर थाने का सिपाही नीरज सवारी गाड़ी वालों से वसूली कर रहा था। जब बारी ड्राइवर मुनेंद्र की आई तो उसने अपनी मेहनत की कमाई देने से मना कर दिया। इसके बाद सिपाही नीरज ने उसे इतना मारा कि मुनेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। हमारे सामने नीरज आ गई, हमारे भाई की लाश जाएगी, उसकी भी लाश जाएगी। नाजायज वसूली होती है इस वजह से, बस यही वसूली जी, अवैध वसूली के ऊपर अवैध वसूली। पहले तो पैसा लेते हैं इसलिए कि आप सवारी ओवरलोडिंग करिए। शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस बैकफुट पर थी क्योंकि दाग वर्दी पर लगा था। सिपाही नीरज को निलंबित करने के साथ उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया गया। इसमें काफी आक्रोशित हो गई है। इसमें नीरज कांस्टेबल के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाए। इसको जेल भेजा जा रहा है, निलंबित भी कर दिया गया। फर्रुखाबाद के बरुआ गांव का रहने वाला मुनेंद्र बहादुर था। उसने पुलिस के उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जो हर चौराहे पर देखने को मिलता है। सवाल यह है कि क्या एक सिपाही नीरज पर कार्रवाई से कुछ होगा, क्योंकि नीरज जैसी दागदार वर्दी पहने तो कई घूम रहे हैं। अजय अवस्थी, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, फर्रुखाबाद। क्या आप अपने इलाके के पुलिस के आला अधिकारियों को पहचानते हैं? अगर नहीं तो पहचान लीजिए, क्योंकि न पहचाना तो आपके लिए ये घातक हो सकता है। और ऐसा ही किया है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पुलिस ने, जहां सिनेमा हॉल में गार्ड की नौकरी कर रहे एक शख्स को पुलिस ने मार कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक गाजीपुर के सैदपुर इलाके का रहने वाला था। गाजीपुर के सैदपुर इलाके के डहन गांव का महीन सिंह अपने परिवार का पेट पालने के लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक सिनेमा हॉल में गार्ड की नौकरी कर रहा था। लेकिन रविवार की रात करीब 9 बजे दबंग फिल्म के शो के बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद महीन सिंह के रोते बिलखते परिजन बार बार बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कसूर था उसका जो उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। क्या इलाके के एसपी को नहीं पहचानना कोई गुनाह है? क्या एसपी को टोक देना ऐसा गुनाह है कि किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए? जी हाँ, बस यही कसूर था उसका।
दबंग फिल्म का शो देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहे इलाके के एसपी जयंत थोरट को टोकना उसे इतना महंगा पड़ा कि पुलिस वालों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। महेंद्र की मौत के बाद उसके घर वाले गहरे सदमे में हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उसकी पुलिस द्वारा मार के हत्या की गई, वहाँ के एसपी के सामने, और एसपी उसमें संलिप्त था। हम यही चाहेंगे छत्तीसगढ़ सरकार से कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करके इनकी गिरफ्तारी की जाए और इनको अरेस्ट किया जाए। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने आरोपी एसपी के खिलाफ विभागीय जांच से इंकार किया है। उनका कहना है कि मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है और जांच में किसी को दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। उसमें कार्रवाई की गई है, 302 का अपराध कायम किया गया और अरेस्ट भी किया गया। जहां तक कि पुलिस विभाग से संबंधित था, इसलिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए भी इसमें शासन की तरफ से आदेश हो चुका है। एक बेकसूर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप पुलिस वालों पर है। मामले की जांच की जा रही है। जब तक जांच पूरी नहीं होती किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन वर्दी के नशे में चूर कुछ लोगों के पागलपन ने न सिर्फ बच्चों से उनका पिता, मां से उसका बेटा और पत्नी से उसका सुहाग छीन लिया, बल्कि एक परिवार को भी बेसहारा कर दिया। बिलासपुर से प्रकाश जीवनानी के साथ आशीष कुमार सिंह, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, गाजीपुर। वैसे छत्तीसगढ़ पुलिस पर यह आरोप नए नहीं है। अक्सर ऐसे आरोप लगते हैं कि जो पुलिस नक्सलियों से निपटने में नाकाम रहती है वो बेकसूरों पर अपनी भड़ास निकालती है। बिलासपुर के जीत टॉकीज के सुरक्षाकर्मी महेंद्र सिंह की मौत के मामले में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट चौंकाने वाली है। प्राथमिक तौर पर रिपोर्ट के मुताबिक महेंद्र सिंह की मौत पिटाई से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक महेंद्र सिंह के शरीर में कहीं भी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। हालांकि बिस्तरा जांच के लिए रायपुर भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण की पुष्टि हो पाएगी। इस मामले में खास बात यह है कि तारबहार टीआई एमएस खान ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि दोबारा शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के लिए लिखा गया है। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने आईजी से मुलाकात की है और मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। और अगली खबर सीतापुर से। यहां किन्नरों की गोद से गिरकर एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चा 2 महीने का ही था और किन्नर उसके घर नेग लेने आए थे। यह घटना सीतापुर के भंडिया गांव की है, जहां पर बच्चे के जन्म पर नेग लेने पहुंचे किन्नर खुशी में बच्चे को लेकर नाच रहे थे और तभी उनकी गोद से बच्चा गिर गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। हालांकि मां बाप का कहना है कि किन्नरों ने पैसे की मांग की थी, लेकिन जब मांग की रकम नहीं मिली तो किन्नरों ने मासूम को मार दिया। वहीं किन्नरों के अनुसार ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया, वो नाच गा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने 5 किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया है। और यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए सारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। सोना ही नए रिश्ते बनाता है। सोना ही रिश्तों के धागे मजबूत करता है। ज्वेलर फॉर जनरेशंस, पीसी ज्वेलर। गई तो सोना होगा ये जहां, तुमसे जुड़ी है हर खुशी, तेरे बिना क्या है। तुम्हें सर्वाइकल कैंसर है। अब ना तुम्हें जाने देंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं बाढ़ की। आगरा और मथुरा में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह खतरे के निशान को पार कर चुकी है। प्रशासन के मुताबिक 25 से 30 घंटे में यमुना का जल स्तर और बढ़ सकता है। आगरा में यमुना के खतरे के निशान 495 फीट है, जबकि जल स्तर बढ़कर 496.5 फीट हो गया, यानी 1.5 फीट पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ताजमहल परिसर की दीवारों से भी यमुना का पानी टकरा रहा है। प्रशासन ने बाढ़ को देखते हुए 50 बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं और नगर निगम ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। खतरे के लिहाज से आगरा में 15 कॉलोनियों की पहचान की गई है। जिन तटवर्ती इलाकों में पानी घुस गया है वहां दहशत का माहौल है। हालांकि प्रशासन ने यहां अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन प्रशासन की ओर से इंतजाम न होने की वजह से यहां के लोग काफी खफा हैं। वहीं मथुरा में यमुना खतरे के निशान से करीब 4.5 फीट ऊपर बह रही है। यमुना का पानी मंदिरों को भी अपनी जद में ले रहा है। मथुरा के विश्राम घाट पर मशहूर यमुना और यम देवी के मंदिर में अंदर तक पानी घुस गया है। हालात यह है कि मंदिर में पानी घुसने की वजह से पूजा अर्चना बंद कर दी गई है। वहीं मोहल्लों में भी पानी घुसने से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मथुरा में सालों से बाढ़ का पानी घरों में घुसता है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस उपाय नहीं किए हैं और इन दोनों जगहों पर बाढ़ का पानी अगले कुछ घंटों में और बढ़ सकता है, क्योंकि दिल्ली से 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और आगरा में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। यहां खतरे का निशान 495 फीट है और जलस्तर पहुंच गया है 496.5 फीट, यानी 1.5 फीट पानी ऊपर है। 9:30 बजे का ताजा हाल लिया हमारे संवाददाता सुशील कुमार तिवारी ने। आगरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, 496.5 फीट तक जा पहुंचा है और कई गांव हैं जो पानी से समाने लगे हैं धीमे धीमे, क्योंकि सिकंदरपुर, बहादुरपुर, मनोहरपुर, इसका जो निचला इलाका है वो पानी में धीमे जद में आने लगा है। यहाँ के लोगों ने अपना सामान बांध के घरों को छोड़ना शुरू कर दिया है। सामने जो ये बल्केश्वर घाट है, इसकी सीढ़ियां लगभग 20 फीट पानी में डूबी हुई हैं और स्थितियां लगातार खराब होती जा रही हैं। अगर पानी और बढ़ता है तो स्थितियां और भी खराब हो सकती हैं। और ये जो जल स्तर है 32 वर्ष बाद सन 1978 के बाद आया है, क्योंकि 1978 में 508 फीट तक जलस्तर गया था और ये जलस्तर धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। तो ये कितना भी और बढ़ेगा, क्योंकि अभी प्रशासन कहना है लगभग 25 से 30 घंटे स्थितियां खराब भी हो सकती हैं। तो ऐसे में जो नाले हैं नगर निगम के वो भी अब बैकफुट पे जाने लगे हैं, तो स्थितियां खराब होती जा रही हैं और लगातार प्रशासन निगाह रखे हुए तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। लेकिन जो जलस्तर बढ़ रहा है उससे लोग काफी दहशत में हैं और काफी परेशान हैं। सुशील कुमार तिवारी। और बाढ़ के चलते आगरा में सब्जी के दामों में भी भारी इजाफा हुआ है। हमारे संवाददाता सुशील तिवारी ने बाजार का जायजा लिया। बाढ़ से फर्क अब सब्जियों पड़ने लगा है। सब्जियां काफी महंगी होती जा रही हैं। जो भिंडी 20 रुपए थी वो अब लगभग 24 रुपए बिक रही है और जो अरबी थी, अरबी भी अब 24 के आसपास हो गई है। यहाँ तक कुंदरू महंगा हो गया है, तमाम सब्जियां महंगी हो गई हैं। तो ये इस तरह जो सब्जियां हैं लगातार महंगी होती जा रही है। टिंडा महंगा हो गया है, तो यहाँ लोग जो खरीदार हैं उनकी जेब पर असर पड़ रहा है। सबसे पहले बात करता हूँ, आप यहाँ सब्जियां खरीदने आए हैं, कितना फर्क पड़ रहा है आपकी जेब पर? करीब 25% ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बाढ़ की वजह से मालूम होता है। दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है नेचुरली। तो इन्हें दिक्कत हो रही है कि लगभग 25% का रेट बढ़ा है। आप यहाँ पर सब्जी विक्रेता हैं, आप सब्जी बेच रहे हैं, कितना फर्क पड़ रहा है आप ये बताएं? कम से कम 20 का 24 के रेट में हो गई 100 सा। पहले भिंडी आप लाए थे, कितने भाव मिली? 120 की 5 किलो और अरबी आई 90 की, टिंडा आया 100 का, घिया आया 50 का। तो ये कितना फर्क लग रहा है इसमें? पहले से 20-20 रुपए पसेरी दाम बढ़ गए हैं। जिस तरह कह रहे हैं हर 5 किलो में 20-20 रुपए के दाम बढ़े हैं, बढ़ोतरी हुई है, तो इससे यहाँ के लोग तो परेशान हैं। साथ में जो सब्जी विक्रेता है इनका भी कहना है कि बाढ़ का असर सीधा सब्जियों पर पड़ रहा है। इससे जो पॉकेट जेब में तो बाहर पड़ी रही है, साथ में यहाँ पर जो सब्जियां हैं लोग कम खरीद रहे हैं, क्योंकि ये लगातार इसमें जो इजाफा हुआ है कीमतों में, उससे लोग काफी परेशान भी, काफी दिक्कतों में है और ये चाह रहे हैं कि सब्जियों का जो रेट है जल्दी नीचे हो, क्योंकि जो बाढ़ का असर है इन सब्जियों पे सीधे सीधे पड़ रहा है। सुशील कुमार तिवारी, सहारा न्यूज ब्यूरो, आगरा। और अब बात करते हैं बिजनौर की, जहां गंगा और खौर नदी के बाद बरसाती बनकटा नदी भी कहर बनकर टूटी है। पानी में बहकर एक आदमी की मौत हो चुकी है। बनकटा नदी में आई बाढ़ से बढ़ापुर को जोड़ने वाला पुल टूट गया है। इस पुल के टूट जाने से बढ़ापुर के अन्य इलाकों से संपर्क कट गए हैं। फिलहाल प्रशासन पुल को पैदल चलने लायक बना रही है। पुल के टूटने के बाद हजारों की आबादी वाला यह कस्बा चारों तरफ से पानी से घिर गया है और टापू में तब्दील हो गया है। पुल टूटने की खबर के बाद प्रशासनिक अधिकारी पीड़ित लोगों को पूरी राहत पहुंचाने का दावा कर रहे हैं।
ये बात अलग है कि अगर प्रशासन थोड़ा सा पहले चेत गया होता तो इस तबाही से बचा जा सकता था। और हरिद्वार से निकलने वाली गंगा नहर अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से यह फैसला लिया गया है। हरिद्वार में भारी बारिश और लगातार गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते गंगा नहर को आए दिन बंद किया जाता रहा है, लेकिन इस बार कई सालों बाद पहली बार गंगा नहर को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां पर पानी की कोई डिमांड नहीं, इसलिए गंगा नहर को भीमगोड़ा बैराज से बंद कर दिया गया है। और गंगा कैनाल को परसों से बंद किया है। इसका मेन कारण ये यूपी के पश्चिमी हिस्से में बरसात का काफी होना है, जिसके कारण किसानों की जरूरत पानी यूज बहुत कम हो गई है। गंगा नहर के बंद होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बने पावर हाउस में उत्पादन ठप हो जाएगा। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि इन पावर हाउस में कोई अधिक उत्पादन नहीं होता है, जिससे कोई बिजली किल्लत हो। जनरेशन नहीं हो पाएगा। हालांकि छोटे छोटे पावर हाउस है, उनमें 5-5 मेगावाट का जनरेशन है, तो उससे बहुत ज़्यादा हमारी पावर पे अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि टिहरी से लगातार पीक पे जनरेशन चल रहा है। करीब 15 साल बाद गंगा नहर को इस वजह से बंद किया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त पानी की डिमांड नहीं है, क्योंकि वहां पर बारिश बहुत अधिक मात्रा में हो रही है। यही वजह है कि आम दिनों में 5 से 8 हजार क्यूसेक पानी रहने वाली गंगा नहर में अब बिल्कुल भी पानी नहीं है। मेरठ से आशीष शर्मा के साथ महावीर नेगी, सहारा न्यूज ब्यूरो, हरिद्वार। गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाले मार्ग में ब्रह्मकाल के पास भूस्खलन होने से लगभग 2500 तीर्थयात्री फंस गए हैं। इनमें से ज्यादातर तीर्थयात्री गुजरात और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। भूस्खलन से सड़क का ज्यादातर हिस्सा ध्वस्त हो गया है, जिससे दोनों तरफ लंबा जाम लग गया है। उत्तरकाशी में इस बार रिकॉर्ड बारिश होने की वजह से हालात और बदतर हो गए हैं। फिलहाल बारिश और मौसम की खराबी के चलते हुए भूस्खलन से फंसे यात्रियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। और यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखते हैं कानपुर शहर की कुछ खबरें। Have more sleep or extra experience and बहुत सुंदर बेटा, बहुत मीठा गाया तुमने। लगता है इश्क करने में जी। तुम ये क्रिकेट खेलते खेलते हो, ये तो पता है, गाना इतना अच्छा कैसे गाने लगे अजहरुद्दीन। सुन बाकी रे गुजरिया, यही बोले है कगरिया। सॉरी बेटा, मुझे कहीं थोड़ी सी कमी लगी उसमें। रात 8 बजे सिर्फ सहारा समय, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बॉट यू बाय आइडिया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। पावर्ड बाय जेन मोबाइल, कम टुगेदर।
Oxyglow Herbal Cosmetics, natural care for life. Associate sponsor, Cucina, India's first auto clean kitchen chimney. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आखिर कश्मीर में क्या होगा, आज पता चल जाएगा। भारी हिंसा के दौर से गुजर रहे कश्मीर पर राजनीतिक दलों के बीच आम राय बनाने के लिए प्रधानमंत्री निवास पर सर्वदलीय बैठक चली है। हुर्रियत सहित राज्य के सभी संगठनों समूहों से बातचीत करने के लिए संसदीय दल भी राज्य के दौरे पर जा सकता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था। आज की बैठक में AFSPA को राज्य के कुछ भागों से हटाने और राजनीतिक पैकेज देने की मांग पर भी फैसला होना है। आज चेन्नई सुपर किंग्स की दूसरी भिड़ंत श्रीलंका की वायम्बा 11 से दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन मैदान पर होगी, जहां पहला मैच जीतकर धोनी के टीम के हौसले बुलंद हैं। वहीं अपना मैच गंवा चुकी वायम्बा के लिए यह मुकाबला लगभग करो या मरो की स्थिति जैसा होगा और यही रोमांचक मुकाबले की वजह भी बनेगा। पहले मैच में शानदार जीत के बाद अब इंतजार दूसरी कामयाबी का है। न्यूजीलैंड के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाफ पहले मुकाबले में जीत हासिल कर धोनी के धुरंधरों के हौसले बुलंद हैं। वहीं अपना पहला मैच हार चुकी श्रीलंका की वायम्बा 11 पर पहले मैच में हार के बाद टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जीत का दबाव होगा। पिछले मैच में चेन्नई ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स को एक तरफा मुकाबले में 57 रनों से शिकस्त दी। पहले मैच में चेन्नई की टीम की खास बात उनकी हिट बल्लेबाजी रही। बद्रीनाथ के अर्धशतक और युवा खिलाड़ी श्रीकांत अनिरुद्ध के स्ट्रोक्स ने चेन्नई के फ्लॉप टॉप ऑर्डर की भरपाई की, तो मॉर्कल के ताबड़तोड़ 26 रनों ने चेन्नई को एक कम्पिटिटिव स्कोर तक पहुंचाया। तो गेंदबाजी में बॉलिंजर बालाजी, मुरलीधरन जैसे धुरंधरों ने टीम को आसान जीत दिलाई। वायम्बा 11 वॉरियर्स के खिलाफ अपने पहले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे। ऐसे में वायम्बा भी इस मैच में चेन्नई को कड़ी टक्कर देना चाहेगी। हाँ, धोनी और रैना समेत फ्लू से पीड़ित खिलाड़ी फिट हो गए हों तो वायम्बा के लिए चेन्नई को हराना मुश्किल हो जाएगा। वाणी बिष्ट के साथ अभिषेक महाजन। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी सारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। सोना ही नए रिश्ते बनाता है। सोना ही रिश्तों के धागे मजबूत करता है। ज्वेलर फॉर जनरेशंस, PC। डायबिटीज यानी मधुमेह, जो हमसे हमारी खुशियां छीन लेता है, हमें कई तरह से अपाहिज बना देता है, जो कई बार जानलेवा भी साबित होता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का पहला वार होता है हमारी आंखों पर। डायबिटीज में होने वाली रेटिनोपैथी के कारण 100 में से 15 लोग हर साल नेत्रहीन हो जाते हैं। अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल का प्रभाव किडनी फेलियर का कारण बन जाता है। किडनी फेलियर के कारण मरने वाले लोग अक्सर डायबिटीज के शिकार होते हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के कारण नर्व्स यानी नसें डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण शरीर के कई हिस्सों में सेंसेशन कम हो जाता है और चोट लगने पर बहुत देर तक चोट का पता ही नहीं चलता। नतीजा, कई बार आदमी को अपने शरीर का कोई अंग खोना पड़ता है। डायबिटीज के दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए वैगन स्काई शॉप जन सहयोग योजना के अंतर्गत आपके लिए लाए हैं आयुर्वेदिक जिम्नेडाइन कैप्सूल्स, जो पूरी तरह हर्बल हैं और FDA द्वारा प्रमाणित हैं। आयुर्वेदिक जिम्नेडाइन कैप्सूल्स वैगन स्काई शॉप रिसर्च टीम की खोज का नतीजा है। इस शो के दौरान हम आपको मिलवाएंगे ऐसे सच्चे लोगों से जिन्होंने आयुर्वेदिक जिम्नेडाइन कैप्सूल्स को अपनाकर डायबिटीज की समस्याओं में राहत पाई है। डायबिटीज के बारे में सही जानकारी का होना बहुत ही जरूरी है, केवल मुझे ही नहीं बल्कि हम सबको।
क्योंकि डायबिटीज किसी को भी और कभी भी हो सकता है। शरीर में निर्माण होने वाले प्रतिजीव जब इंसुलिन का ही नाश करने लगते हैं तब डायबिटीज की स्थिति निर्मित होती है। मेडिकल साइंस केवल इंसुलिन के नियंत्रण तक ही सीमित रह गया है। वैगन स्काई शॉप की आयुर्वेदिक औषधि है जिम्नेडाइन कैप्सूल्स। इस अद्भुत डायबिटीज कंट्रोल्ड आयुर्वेदिक औषधि से हजारों लोगों ने डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम में लाभ पाया है। जब मैं डायबिटीज पर जानकारी एकत्रित कर रही थी, मेरी मुलाकात श्री पृथ्वी सांखला से हुई। डायबिटीज पर इन्होंने गहराई से शोध किया है। आइए इनके ज्ञान का हम भी लाभ उठाएं। पृथ्वी जी, आप हमें बताइए कि शरीर में बनने वाला ग्लूकोज रक्त में ही क्यों रह जाता है? देखिए नौशीन, इसे समझने के लिए हमें शरीर की संरचना, शरीर में ग्लूकोज का उपयोग तथा ऐसे पदार्थों को जानना जिससे शरीर ग्लूकोज का उपयोग करने में समर्थ हो, ये अत्यंत आवश्यक है। दुर्भाग्यवश जिन दोषों के कारण रक्त में ग्लूकोज बढ़ता है उन्हें दूर करने का कोई साधन या दवा आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में तो नहीं है। मेडिकल साइंस में नहीं होगा मगर हमारे आयुर्वेद में है। अब डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जिम्नेडाइन आयुर्वेदिक कैप्सूल आ गया है। जिम्नेडाइन कैप्सूल 100% आयुर्वेदिक है। मधुमेह के उपचार में सबसे पहले शक्कर पर नियंत्रण करना होता है, इसीलिए जिम्नेडाइन में शक्कर पर नियंत्रण करने के लिए 2 विशेष जड़ियाँ जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रीज और मोमोर्डिका चारांटा का उपयोग किया गया है। इन जड़ियों को शोधित कर उसके एक्सट्रैक्ट को 15 दिनों की प्रक्रिया द्वारा अधिक क्रियाशील बनाया जाता है। इसलिए ये जड़ियां शक्कर पर नियंत्रण रखने के साथ साथ इंसुलिन की गुणवत्ता भी बढ़ाने में सक्षम हैं। इस कैप्सूल से शरीर ग्लूकोज का सही उपयोग करने में समर्थ हो जाता है। इतना ही नहीं, ये उन दोषों को भी हटाने में सक्षम है जिनके कारण रक्त में ग्लूकोज बढ़ता रहता है। अब पेशे से शिक्षिका रंजना जी जिम्नेडाइन से बेहद खुश है। डायबिटीज के पहले मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, मगर बाद में जब जांच कराई तभी पता लगा कि मेरे को डायबिटीज की बीमारी है। कई लोगों ने मुझे सुझाव दिए कि जामुन की गुठली का पाउडर लो, मेथी दाने का पाउडर लो, बिलपत्र की पत्तियां चबाओ, करेले का जूस लो। तो मैंने सोचा कि इतने सारे ये करने के बजाय अगर मुझे ये सारी चीजें कैप्सूल के रूप में, दवाई के रूप में मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, जिसको मैं आसानी से कई जगह पे सफर में, ट्रेन में, बस में कहीं भी ले जा सकती हूँ और कभी भी खा सकती हूँ। इसलिए मैंने ये जिम्नेडाइन दवाई शुरू करी, जिससे कि मुझे इन सारी समस्याओं का हल मिल गया। मनुष्य का शरीर अनगिनत कोशिकाओं से बना हुआ है। इन कोशिकाओं को अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिकाओं को ये ऊर्जा ग्लूकोज से प्राप्त होती है। हमारे भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट नामक तत्व पाचन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ये ग्लूकोज रक्त में मिलकर शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज का प्रवेश GLUT4 नामक दरवाजे से होता है, जो कि हमेशा बंद रहता है, और इस दरवाजे को खोलने की एक ही चाबी है, उसका नाम है इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन है, इसका उत्पादन पेनक्रियाज नामक शरीर में मौजूद ग्रंथि में स्थित आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होता है। इन आइलेट्स में मौजूद बीटा सेल्स इंसुलिन का निर्माण करते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निर्धारित स्तर से ज्यादा होने पर बीटा सेल्स इंसुलिन का स्राव शुरू कर देते हैं। देखिए, सामान्य व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ते ही आधे मिनट के अंदर ही इंसुलिन का रिसाव शुरू हो जाता है। इंसुलिन GLUT4 नामक दरवाजे को खोलता है, जिससे ग्लूकोज कोशिकाओं में पहुंचकर उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। अच्छा, तो इस नैसर्गिक प्रक्रिया के अनियमित हो जाने को ही डायबिटीज कहा जाता है? बिल्कुल। अब आप ही सोचिए कि इस प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना क्या आसान है? अब तक तो मुश्किल था, पर अब आसान हो गया है। जिम्नेडाइन आयुर्वेदिक कैप्सूल जो आ गया है, लेकिन क्या ये वाकई काबिले तारीफ है? चलिए इन्हीं से जानते हैं। इससे कंट्रोल हो गई और आज अच्छी स्थिति में। अब मेरी शुगर जो है, जो 250 आती थी, अभी मैंने विदिन 4-5 दिन पहले मैंने चेक कराया, तो मेरी शुगर इस समय 140 है। आयुर्वेदिक जिम्नेडाइन कैप्सूल्स के रूप में डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इस आयुर्वेदिक फॉर्मूले को पहली बार कैप्सूल्स के रूप में टेलीविजन पर वैगन स्काई शॉप आपके लिए लाए हैं। बाजार या किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको जिम्नेडाइन नहीं मिलेगा। अगर आप भी जिम्नेडाइन का इस्तेमाल कर डायबिटीज से राहत पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर अभी फोन करें। हम आपको जिम्नेडाइन हमारी रिसर्च लैब से सीधे आपके घर तक पहुंचाएंगे, ताकि ये अनमोल औषधि बिना किसी टैक्स, एक्स्ट्रा मार्जिन और कमीशन के सीधे आपके घर तक पहुंच सके। मुझे 20 वर्षों से डायबिटीज है
और मैंने कई इलाज करवाए हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, लेकिन उससे कभी मेरे को कोई आराम नहीं मिला है। प्यास लगना, भूख लगना, पेशाब बार बार होना, चक्कर आना, कमजोर महसूस होना,